हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाले हैं राशिका तिवारी के बारे में। आप लोग इनको जानते होंगे, ये रियल हिट के पॉडकास्ट पे आके काफी सारे उल्टी सीधी चीजें बोली थी राजस्थान को लेकर। इस चीज को लेकर फिर पुलिस केस भी और भी काफी सारी चीजें हुई। फाइनली यार रियल हिट ने तो माफी मांग लिया, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दिखा रखे है। इसके बाद राशिका तिवारी ने भी माफी मांगी। तो राशिका तिवारी ने क्या कहा, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सभी को, मैं एडवोकेट राशिका तिवारी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के एक टॉपिक से रिलेटेड मेरी एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मैंने एक पॉडकास्ट दिया था आज से 3 महीने पहले रियल हिट के साथ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, जिससे डिस्कशन के जरिए मुझे ऐसा कुछ पता चला, पर दुर्भाग्यवश वो क्लाइंट भी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं थी। आप सभी से, एक नागरिक से मेरा निवेदन है कि मेरी इस माफ़ी को आप स्वीकार करें। आज से 3 महीने पहले की ये वीडियो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, पर कुछ पेजेस की वजह से ये वीडियो वायरल हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि इन छोटी छोटी वीडियोस को वायरल ना करें, इनसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती के साथ माफ़ी है, और आप सब इस चीज को स्वीकार करें। राजस्थान पहले भी बहुत अच्छा शहर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। शूरवीरों का था, शूरवीरों का है, शूरवीरों का रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने फिर से क्रिटिसाइज किया बीजेपी को, क्योंकि आपको पता होगा गुड़गांव में लिटरली पानी भर गया था और ट्रैफिक क्या हो गई, कितनी खतरनाक ट्रैफिक हो गई थी आज से कुछ दिन पहले, जिस चीज को लेकर फाइनली यार ध्रुव राठी ने क्रिटिसाइज किया बीजेपी को एंड गवर्नमेंट को। सो क्या कहा ध्रुव राठी ने, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। गुड़गांव इसे देश का सबसे मॉडर्न शहर माना जाता है, द मिलेनियम सिटी। लेकिन सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद यहाँ के हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। ये नजारा देखो, ऐसा नजारा शायद ही दुनिया के किसी देश में आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा शहर है जहां पर लोग 5-5 करोड़ के घरों में रहते हैं, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकल सकते पानी भरने की वजह से। ये देखो 100 करोड़ के फ्लैट, पानी देखो आप। यहाँ पर 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उन अपार्टमेंट्स के बाहर ये हाल देखने को मिलता है। गुड़गांव में 5 इंजन की सरकार है। म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी के कंट्रोल में है, मेयर बीजेपी का है, सारे एमएलएस बीजेपी के हैं, एमपी बीजेपी का है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है। टॉप टू बॉटम सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है 10 सालों से। और ये हाल होता है शहर का दोस्तों, जब आप सब कुछ जुमला पार्टी के कंट्रोल में दे देते। जो कांग्रेस के टाइम में, यूपीए सरकार के टाइम में मेट्रो बन गई थी, वो बन गई थी। उसके बाद से एक सिंगल लाइन एक्स्ट्रा किलोमीटर इन्होंने मेट्रो की एक्सपेंशन नहीं करी है पिछले 10 सालों से। 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी रैपिड मेट्रो की, 2013 तक काम खत्म हो गया था, पहले स्टेशंस बन गए थे। 2017 तक उनकी प्लानिंग में जो भी कुछ हुआ था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद से कुछ नहीं किया है इनकी सरकार ने। ये सारी डबल ट्रिपल क्वाड्रपल इंजन की सरकार ने बस शहर का नाम बदला है। और ये इकलौता उदाहरण नहीं है, भोपाल के साथ भी यही हुआ है। भोपाल में भी ट्रिपल क्वाड्रपल इंजन की सरकार चल रही है। पिछले 20 सालों से सिर्फ बीजेपी ही है हर जगह पर, और पिछले 7 सालों में सिर्फ 7 किलोमीटर उन्होंने एक्सपेंड करी है अपनी मेट्रो। ये जो किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जैम लग रहे हैं, इनका सिंपल सा सॉल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना। सोचकर देखो, टिल डेट एयरपोर्ट का गुड़गांव से कोई डायरेक्ट मेट्रो कनेक्शन नहीं है। एयरपोर्ट जाने वाला आधा ट्रैफिक तो सिर्फ गुड़गांव से ही आता है, वो यूं ही कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतना भी नहीं किया जा रहा। 2014 तक जो भी इमेज बनी थी गुड़गांव की, उसका पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। ये पार्टी सिर्फ एक ही काम में माहिर है, कैसे लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। अपनी आंखें खोल लो टाइम पर, नहीं तो अगले 10 सालों तक भी यही सब झेलना पड़ेगा। इसके बाद फ्लाइंग बेस्ट की तरफ से भी रिप्लाई आया कि एक ही तो दिल है ध्रुव भाई, कितनी बार जीतोगे। अब ये लोगों को समझ नहीं आ रहा ये सच में कहा या फिर सरकास्टिकली कहा है। मतलब आप लोगों को पता होगा ध्रुव राठी और फ्लाइंग बेस्ट, इन दोनों के बीच में यार कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यही था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा बताना। और गाइस, यूट्यूब से रिलेटेड हर एक न्यूज को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।